हेलो माय क्यूट व्यूअर, फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए एपिसोड के साथ जहाँ जख्म सिर्फ दिखते नहीं महसूस भी होते हैं। तो चलिए फिर से खोलते हैं दिल के कुछ अनकहे पन्ने। शुरू करते हैं। रात के उस मौन के बाद सुबह की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थीं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन सिमरन की आंखों में नींद नहीं थी। आराध्या की बांह उसके सीने पर रखी थी और उसके सांसों की गर्माहट अब भी सिमरन की रूह को सिहरन दे रही थी। सिमरन धीरे से मुस्कुराती है, खुद से बुदबुदाती है, आपकी बाहों में जो सुकून है वो मैंने कभी किसी दुआ में नहीं मांगा था, लेकिन मिल गया। आराध्या नींद में करवट बदलते हुए, तुम अब भी जाग रही हो? सिमरन धीरे से, हाँ। जब इतना कुछ रात में हो जाए तो नींद कहाँ आती है? आराध्या उसके माथे पर होंठ रखते हुए, कुछ भी गलत लगा हो तो? सिमरन आराध्या का चेहरा थामती है। गलत तो बस वो था जो इतने सालों तक हम दोनों ने खुद से छुपा रखा था। आराध्या मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी भी है। कुछ ऐसा जो अब भी अनकहा है, कुछ ऐसा जो बीते कल में छूट गया है। आराध्या थोड़ी देर चुप रहकर, सिमरन, आज कॉलेज जाना जरूरी है। बहुत कुछ है जो मुझे फिर से देखना है और समझना भी। सिमरन हल्के से सिर हिलाते हुए, ठीक है, लेकिन वादा कीजिए आज भी आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगी। आराध्या गहरी सांस लेते हुए, अब और छुपाना बचा ही कहाँ है। दोनों तैयार होती हैं, लेकिन उस खामोशी में एक सवाल अब भी जिंदा है। क्या बीती रात की वो नजदीकी आने वाले तूफानों से पहले की शांति थी, या एक नई शुरुआत की पहली सांस? कॉलेज का कैंपस, वही गलियां, वही चेहरे, लेकिन आज सिमरन और आराध्या के बीच कुछ बदला बदला सा है। सिमरन की नजरें बार बार आराध्या की तरफ उठती हैं, जैसे हर बार कोई नया जवाब ढूंढ रही हो। आराध्या अब भी वही ठंडी, नियंत्रित सी दिख रही है, लेकिन उसकी आंखों के नीचे हल्की थकावट की लकीरें उसे धोखा दे रही हैं। साइड में भूमि और अनन्या कुछ दूरी से आराध्या और सिमरन को देखते हुए कानाफूसी कर रही हैं। भूमि, कसम से कुछ तो बदला है इनके बीच। कल रात कुछ हुआ क्या? अनन्या, लगता है कोई बड़ा तूफान आया है, लेकिन तू जानती है ना आराध्या को, वो जितना दिखती है उतनी होती नहीं। इस बीच सिमरन और आराध्या एक खाली क्लासरूम की तरफ बढ़ती हैं। वहां पहुंचते ही आराध्या दरवाजा बंद कर देती है। सिमरन थोड़ी चौंकती है। सिमरन धीरे से, आप कुछ छुपा रही है ना? आराध्या सांस छोड़ते हुए दीवार के पास जाकर खड़ी होती है। सच कहूं, हाँ, लेकिन अब मैं वो भी बताने वाली हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। सिमरन चौंक कर, क्या? आराध्या धीरे धीरे बोलती है, जैसे कोई बोझ उठाने जा रही हो। तुमने उस रात पूछा था मेरे जख्मों की वजह क्या है, तुमने देखा था मेरी पीठ पर वो पुराने घाव, लेकिन जानना चाहोगी कि वो सिर्फ निशान नहीं हैं, वो सबूत हैं, एक ऐसे अतीत के जो मैं दफन कर चुकी थी। सिमरन आगे बढ़कर आराध्या की आंखों में देखती है, उसके हाथ पकड़ लेती है। सिमरन कांपती आवाज में, बताइए ना, मुझे जानना है हर वो सच जो आपको इस हाल में लाया। आराध्या आंखें बंद कर लेती है, जैसे कोई दरवाजा खोल रही हो मन के भीतर। मेरी माँ, वो जिंदा नहीं है सिमरन, और जिस रात तुमने मुझे पहली बार बारिश में देखा था, वही रात थी जब उन्होंने अपना जीवन हमेशा के लिए छोड़ दिया था। एक सन्नाटा पसर जाता है। क्लासरूम की खिड़की से आती हल्की हवा में दोनों के बीच सन्नाटा कांप उठता है। सिमरन के चेहरे से रंग उड़ चुका है, लेकिन उसकी पकड़ अब भी आराध्या के हाथों पर मजबूत है। क्लासरूम का वही कोना, आराध्या की आंखों में अब भी आंसू भरे हैं, लेकिन वो उन्हें गिरने नहीं देती। सिमरन उसके बिल्कुल सामने खड़ी है, उसकी बातों को अपने भीतर उतारने की कोशिश में, जैसे किसी और की नहीं, अपने ही अतीत की गूंज सुन रही हो। सिमरन धीरे से, भावुक होकर, आपने ये सब इतने सालों तक अकेले सहा और किसी से कुछ नहीं कहा। आराध्या नजरें झुकाए, फर्श को ताकते हुए, किससे कहती सिमरन? जब अपनों की वजह से ही जिंदगी बेगानी लगने लगे, तो भरोसा भी डराने लगता है। सिमरन, मैं आपकी अपनी हूं ना, मुझसे क्यों छिपाया? आराध्या उसके पास आकर पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखती है। इसलिए नहीं बताया,
क्योंकि डरती थी कहीं तुम भी मुझे छोड़ न दो। एक लंबा सन्नाटा जिसमें सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई देती हैं। फिर अचानक सिमरन धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाकर आराध्या के गालों को छू लेती है और उसकी आंखों में वो करुणा होती है जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में होती है। सिमरन बहुत शांत स्वर में, अब मैं कुछ कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन चुकी हैं। मैं चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, आपका हर दर्द, हर डर अब मेरा हो। आराध्या की आंखों से एक आंसू आखिरकार टपक पड़ता है, लेकिन इस बार वो तकलीफ का नहीं, एक राहत का आंसू है जो शायद कई सालों बाद बहा है। आराध्या धीरे से कांपती मुस्कान के साथ, अगर तुमने ये सब पहले कहा होता तो शायद मैं पहले ही टूट जाती। सिमरन हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थामते हुए, तो अब टूटने दीजिए खुद को, क्योंकि मैं यहाँ हूँ आपको समेटने के लिए। दूर क्लासरूम की खिड़की पर बारिश की कुछ बूंदें आकर गिरती हैं, जैसे वक्त फिर वही रात जी रहा हो, लेकिन इस बार सिमरन और आराध्या साथ हैं और यह सन्नाटा अब तन्हाई का नहीं, करीबियों का है। रात का वक्त है, कॉलेज के हॉस्टल की छत पर हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही है। हल्की हवा में सिमरन की साड़ी का पल्लू उड़ता है और आराध्या छत की रेलिंग के सहारे खड़ी दूर शहर की रोशनी को देख रही है। सिमरन उसके पीछे आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। सिमरन धीरे से, आप अब भी खामोश क्यों हैं? आराध्या बिना पीछे देखे एक गहरी सांस लेकर, कुछ खामोशियां ज्यादा बोलती हैं सिमरन, और शायद आज मैं उन्हें पहली बार सुन रही हूँ। सिमरन आराध्या के बगल में खड़ी होकर उसकी तरफ देखती हुई, आपका हर जख्म, आपकी हर खामोशी मुझे सुनाई देती है, और हर बार मुझे यही लगता है कि आपको किसी ने बहुत अकेला छोड़ दिया था। आराध्या अब सिमरन की तरफ मुड़ती है, उसकी आंखों में कुछ ऐसा झलकता है जो अब तक छुपा हुआ था, डर, प्यार और एक ऐसा जुड़ाव जिसे वो खुद भी शब्दों में नहीं ढाल पा रही। आराध्या धीरे से, आवाज भीगी हुई, मैंने चाहा था कि कोई मुझे समझे, लेकिन जब भी किसी से दिल लगाना चाहा, उन्होंने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। सिमरन, इसलिए अब मैं सिर्फ आपका भरोसा नहीं बनना चाहती, मैं आपका घर बनना चाहती हूँ, जहाँ आप डर के बिना सुकून से रह सके। आराध्या चुपचाप उसकी आंखों में देखती है, जैसे इन शब्दों पर यकीन करना अभी भी उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन सिमरन की आंखों में जो नमी है उसमें कोई झूठ नहीं है। आराध्या हल्की मुस्कान के साथ कांपती आवाज में, घर बहुत दूर लगता था सिमरन, लेकिन आज शायद पहली बार वो पास लग रहा है। सिमरन हौले से आराध्या की उंगलियां थामते हुए, कभी मत जाना, क्योंकि मैं भी अब वही बनना चाहती हूँ जो आप मेरे लिए बन गई हैं, एक ऐसी वजह जिससे मेरा हर दिन जीने लायक लगे। रात और भी गहरी हो चली है, हॉस्टल की छत पर बारिश अब धीमे धीमे रुक चुकी है, लेकिन हवा में एक नमी सी अब भी तैर रही है। आराध्या और सिमरन एक दूसरे के करीब खड़े हैं, लेकिन बीच में जो सन्नाटा है वो अब सुकून बन चुका है। आराध्या अपनी भीगी जुल्फों को पीछे करते हुए, कभी कभी सोचती हूँ, क्या सच में कोई किसी और को पूरा कर सकता है, या ये बस एक किताबों की बात होती है? सिमरन आराध्या की आंखों में झांकते हुए, कभी कभी कोई हमारी टूटी हुई परछाई को भी अपना अक्स बना लेता है, और तब हमें लगता है कि अधूरापन भी कोई जुड़ाव बन सकता है। आराध्या एक क्षण को चुप होती है, फिर हल्के कदमों से छत के कोने की तरफ बढ़ती है। सिमरन उसके पीछे आती है। नीचे शहर की टिमटिमाती लाइट्स दूर तक फैली हैं। आराध्या धीरे से, जब मैं छोटी थी, बारिश से डरती थी, हर बूंद जैसे कोई पुराना जख्म को रिदती थी, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये बूंदें मेरे घाव नहीं, मेरी आत्मा को छू रही हैं। सिमरन पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, शायद क्योंकि आज कोई है जो उन बूंदों के बीच आपको थामे हुए है। आराध्या उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखें भरी हैं, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं, बस एक गहराई है जिसे शब्दों से मापा नहीं जा सकता। आराध्या कांपती आवाज में, मैंने बहुत कुछ सहा है सिमरन, कभी रिश्तों में, कभी भरोसे में, लेकिन अब जब तुम पास होती हो तो अतीत की चीखें भी जैसे धीमी हो जाती हैं। सिमरन आराध्या का हाथ पकड़ते हुए बेहद कोमलता से, मैं आपके अतीत से लड़ नहीं सकती आराध्या,
लेकिन मैं आपका आज और आने वाला हर कल थाम सकती हूँ। बस आप मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा। एक धीमा सा मौन फिर छा जाता है, लेकिन इस बार उनके हाथ एक दूसरे में पूरी तरह उलझे हुए हैं, जैसे कोई वादा हो जो बिना बोले किया जा रहा हो। आराध्या आंखें मूंदते हुए, तुम्हें दूर करने से ज्यादा डर अब किसी बात का नहीं लगता। शायद यही मोहब्बत है, या शायद इससे भी ज्यादा। एक हल्की मुस्कान सिमरन के चेहरे पर उभरती है। वो आराध्या की उंगलियां चूम लेती है, धीरे, सम्मान से, जैसे किसी पूजा में किसी दीपक को चूमा जाता है। सिमरन धीरे से फुसफुसाते हुए, आपके हर जख्म को सहेज लूंगी मैं, बस आप कभी टूटना मत, क्योंकि आप टूटेंगी तो मैं भी बिखर जाऊंगी। छत पर अब हल्की ठंडी हवा चल रही है। चारों ओर एक शांति है, जिसमें सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही है। आराध्या और सिमरन अब एक दूसरे के सामने खड़े हैं, बेहद करीब, इतने करीब कि एक दूसरे की सांसें भी छू रही हैं। सिमरन धीरे से, आप जब यूं चुप हो जाती हैं, तो मुझे लगता है जैसे कुछ अनकहा, अधूरा रह गया हो। आराध्या धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारे लिए, तुम बस महसूस हो, हर सांस में, हर खामोशी में, हर उस पल में जिसमें मैं अब खुद को नहीं, सिर्फ तुम्हें देखती हूँ। सिमरन की पलकें भीग जाती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आराध्या जैसे ठंडी, कठोर दिखने वाली लड़की की आवाज में इतनी नमी और इतनी गहराई होगी। सिमरन कांपती मुस्कान के साथ, आप जब मुझे देखती हैं, तो मैं खुद को बेहतर महसूस करती हूँ, जैसे मैं किसी के लिए मायने रखती हूँ, पहली बार। आराध्या हल्की हंसी के साथ, तुम मेरे लिए मायने नहीं, मतलब बन चुकी हो। सिमरन उस वक्त खुद को रोक नहीं पाती। वो धीरे से आराध्या की बाहों में समा जाती है। यह कोई आवेश नहीं, कोई भावुक पल नहीं, यह एक आत्मा की खामोश पुकार थी, जिसे आराध्या की बाहों ने जवाब दिया। कुछ क्षणों तक दोनों यूं ही एक दूसरे से लिपटी रहती हैं। बारिश की नमी, हवा की सरसराहट और दिलों की धड़कनें सब मिलकर जैसे कोई अनकही कविता बुन रही हो। आराध्या उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी के इतने पास आना इतना सुकून दे सकता है। तुम्हारी ये नरमी मेरे अंदर के सख्तपन को रोंगा देती है। सिमरन धीरे से, क्योंकि आप टूट चुकी हैं और मैं बस उन टुकड़ों को सहेजना चाहती हूँ। न कोई जोड़ना है, न कोई बदलना, बस जैसे हैं वैसे आपको महसूस करना है। एक लंबी सांस के साथ आराध्या सिमरन को अपने से थोड़ा दूर करती है, लेकिन उसकी हथेलियां अब भी सिमरन की गालों को छू रही हैं। आराध्या संजीदगी से, तुम्हें पता है उस रात क्या हुआ था ना, जिसका जिक्र मैं आज तक किसी से नहीं कर पाई। सिमरन धीरे से, नहीं जानती, लेकिन अब सुनने की हिम्मत है। अगर आप बताना चाहें तो मैं सुनने के लिए हूँ। आराध्या कुछ देर चुप रहती है, उसकी आंखें एक टक आकाश की ओर देखती हैं। फिर धीरे से उसकी आवाज टूटती है, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल रहा हो। आराध्या, उस रात सब कुछ अचानक हुआ था, और उसी रात मैं आराध्या नहीं रही थी, कुछ और बन गई थी, जो खुद से भी डर गई थी। छत पर दोनों अब तक साथ बैठे हैं, एक दूसरे से चिपके नहीं, लेकिन दूर भी नहीं, जैसे अब एक नई शुरुआत की सरहद पर हो। आराध्या धीरे और टूटती आवाज में, उस रात कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी, सब खुश थे और मैं भी दिख रही थी वैसी ही, पर मेरे अंदर सब कुछ उलझा हुआ था। उस दिन मैंने पहली बार खुद को छोड़ दिया था। सिमरन बहुत धीरे से पास आकर, आप क्या कहना चाह रही हैं? आराध्या की आवाज भारी हो जाती है, उसका चेहरा अब चांद की रोशनी में और भी थका हुआ, उदास दिख रहा है। आराध्या, उस रात मैंने शराब पी थी, बहुत ज्यादा। शायद इसलिए नहीं कि मुझे मजा आ रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं खुद से भागना चाहती थी। उस पार्टी में एक लड़का था, विनय, वो मुझसे बहुत कुछ कहता था, पर मैं कभी ध्यान नहीं देती थी। सिमरन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस आराध्या की आंखों में देखती है, जैसे बिना रुके सुनना चाहती हो। आराध्या, उसने मेरी हालत का फायदा उठाया। मुझे याद नहीं सब कुछ, लेकिन जो टुकड़े याद हैं, वो आज तक मुझे नींद नहीं लेने देते। वो रात सिर्फ मेरे शरीर से नहीं, मेरी आत्मा से भी छेड़छाड़ थी।
मैं चिल्लाई थी, पर सब संगीत और हंसी में डूबे हुए थे। कोई नहीं आया। आराध्या की आंखें अब भीगी नहीं। वो आंसू शायद सूख चुके हैं बरसों पहले, लेकिन उसके लफ्जों में जो सन्नाटा है वो सिमरन के रोंगटे खड़े कर देता है। सिमरन धीरे से, आपने किसी से नहीं बताया? आराध्या मुस्कुराकर, बताया था, लेकिन सबने कहा तुम्ही ने उसे मौका दिया होगा। तुम क्या कर रही थी वहां? तुमने ड्रिंक क्यों ली? मैं चुप हो गई। सिमरन, सबके सामने भी और खुद के सामने भी। कुछ देर तक खामोशी रहती है, फिर सिमरन धीरे से आराध्या का हाथ अपने दोनों हाथों में लेती है। उसकी हथेलियां ठंडी हैं, पर उसका स्पर्श गर्म है। सिमरन कांपती आवाज में, आप अब अकेली नहीं हैं। आपके उस अंधेरे को मैं बांटना चाहती हूँ। अगर वो रात आपको तोड़ गई थी, तो मैं आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा जोड़ूंगी, बिना शर्त, बिना सवाल। आराध्या उसे देखती है, पहली बार ऐसे जैसे किसी ने उसकी रूह के सबसे काले कोने को भी छू लिया हो, बिना डरे। आराध्या धीरे से मुस्कुराकर, तुम्हें लगता है मैं अब भी टूट चुकी हूँ? सिमरन, नहीं। आप अब भी वक्त से लड़ रही हैं, पर इस बार मैं साथ हूँ। अचानक बारिश की कुछ बूंदें फिर से गिरने लगती हैं और आराध्या सिमरन के हाथ पकड़े उसे कमरे की तरफ ले जाती है। अब कोई डर नहीं बचा, बस एक खुला सच और दो धड़कते दिल। सन्नाटा है। कमरे में सिर्फ आराध्या की भारी सांसों की आवाज है। सिमरन स्तब्ध है, उसके चेहरे पर वो आक्रोश नहीं जो किसी ने किसी की गलती सुनने पर आता है, बल्कि वो मौन है जो किसी टूटे इंसान के सामने आता है। सिमरन धीरे से, आपने ये सब इतने सालों तक अकेले झेला? आराध्या हल्की मुस्कान के साथ, अकेले नहीं सिमरन, मेरे अंदर एक हिस्सा मर गया था उस रात, बाकी जो बचा वो बस जिंदा था। आराध्या की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब उनमें डर नहीं है। अब वो किसी के सामने अपने जख्म खोल पाने की सुकून भरी राहत है। सिमरन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सिमरन कदम कदम पर खुद को संभालती हुई, आराध्या, मैं उस रात वहां नहीं थी, लेकिन आज मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ आप फिर कभी अकेली नहीं रहेंगी। आराध्या की आंखें अचानक सिमरन की तरफ उठती हैं। वो उस मासूम चेहरे में कोई झूठ, कोई हमदर्दी नहीं देखती, बस एक सच्चा वादा, बिना किसी शर्त के। आराध्या धीरे से, तुम मुझे गलत नहीं समझ रही? सिमरन कदम बढ़ाकर उसके एकदम पास आकर, अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी टूट जाती, पर आप टूटी नहीं, आप आज भी खड़ी हैं, और मुझे उस औरत पर गर्व है जो आप हैं। आराध्या चुप हो जाती है। कुछ पल तक बस सिमरन की आंखों में देखती रहती है, जैसे पहली बार किसी की आंखों में खुद के लिए इज्जत देखी हो। वो सिसकियां अब रुक गई हैं, अब उसकी सांसों में थोड़ी सी सुकून है। आराध्या, तुम्हारे शब्द मुझे कमजोर नहीं बल्कि हल्का कर रहे हैं। सिमरन, कभी कभी किसी को थाम लेने से ज्यादा जरूरी होता है उसे सुन लेना, बिना टोके। आराध्या अब पहली बार सिमरन की ओर हल्के से मुस्कुराती है। सिमरन उसकी आंखों से वो बोझ गिरते हुए देखती है जिसे शायद सालों तक किसी ने देखा ही नहीं था। पलंग के कोने पर बैठते हुए आराध्या गहरी सांस लेती है, जैसे बरसों से सीने में जो धुआं भरा था वो अब किसी ने अपने हाथों से हटा दिया हो। कमरे में अब एक नया एहसास भर चुका है, मौन लेकिन भरा हुआ, और शायद मोहब्बत की एक बेहद खामोश शुरुआत भी। कमरे के अंदर हल्की बारिश की आवाज बाहर चल रही है। अंदर सन्नाटा है, पर बोझ वाला नहीं, वो सन्नाटा जो सच बोल देने के बाद आता है। सिमरन चुपचाप खड़ी है और आराध्या खिड़की के पास जाकर भीगती सी हवा को महसूस कर रही है। सिमरन धीरे से, आराध्या, आप थक गई होंगी, लेट जाए। आराध्या हौले से मुस्कुराकर, तुम्हें पता है आज बहुत वक्त बाद नींद आई है मुझे। तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, अब डरने की जरूरत नहीं। सिमरन झुककर चुपचाप पलंग पर एक साइड आराम से तकिया रखती है। आराध्या उसके कंधे पर हल्का हाथ रखती है। आराध्या, तुम्हारा साथ मुझे जिंदा होने का एहसास दिला रहा है। सिमरन कुछ नहीं कहती, बस आराध्या की ओर देखती है, जैसे उसके हर टूटे हुए हिस्से को जोड़ लेना चाहती हो अपनी खामोशी से।
आराध्या धीरे से, सिमरन क्या तुम आज रात यही रुक सकती हो? सिमरन की सांस थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन वो सिर झुकाकर हाँ कहती है। सिमरन धीरे और सम्मान से, हाँ, पर आप आराम से सो जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। आराध्या, नहीं, आओ मेरे पास, बस यूं ही रहो, कुछ भी कहे बिना। तुम्हारे पास रहने से मेरे डर चुप हो जाते हैं। सिमरन थोड़ी हिचकिचाकर पलंग की दूसरी ओर बैठ जाती है। आराध्या उसके बहुत पास आकर लेट जाती है और बिना किसी शारीरिक इरादे के बस उसकी मौजूदगी को अपनी सांसों में भरती है। आराध्या बिल्कुल धीमे स्वर में आंखें बंद करते हुए, अगर उस रात के बाद मेरा कोई नया जन्म हुआ है तो वो तुम्हारे साथ शुरू हुआ है सिमरन। सिमरन की आंखों से एक आंसू टपकता है, न दर्द का न डर का, सिर्फ उस भाव का जो किसी के टूटे दिल पर मरहम बनकर बहा हो। वो चुपचाप अपना हाथ आराध्या के हाथ पर रख देती है। धीरे धीरे कमरे में सुकून उतरने लगता है। आराध्या की सांसें अब लंबी और शांत हैं। सिमरन की आंखें खुली हैं, लेकिन उनमें डर नहीं, सिर्फ मोहब्बत है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ जाना यार। आप लोग सुनते तो हो मगर कमेंट नहीं करते, तो आज पक्का एक दिल वाला कमेंट तो बनता है। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मुस्कान हमें और कहानियां सुनाने का हौसला देती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में प्यार के नए रंगों के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।